नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल गुप्ता। आज मैं आपको डेंगू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेंगू एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो आजकल भारत में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है और बारिश होते ही इसके पेशेंट मिलने शुरू हो जाते हैं। यूजुअली ये देखा गया है कि डेंगू जो होता है वो बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि बारिश में डेंगू के मच्छर काफ़ी ज़्यादा पनपते हैं। अगर हम बात करें कि डेंगू किन कारणों से होता है, तो डेंगू जो है एक वायरस से जनित बीमारी है, मतलब ये वायरस से होता है। और इसका जो वायरस होता है वो डेंगू वायरस होता है, जो कि 4 तरह का होता है: डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4। ये वायरस मनुष्यों में या हमारे अंदर मॉस्किटो के द्वारा जाता है। नॉर्मली एक फीमेल एडीज मॉस्किटो होती है जो कि अपने शरीर के अंदर ये वायरस रखती है, और जब ये इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो किसी सामान्य आदमी को या पुरुष को या किसी व्यक्ति को काटती है तो अपने लार के साथ ये वायरस उसके अंदर छोड़ देती है। अब ये जो वायरस होता है ये कई तरह का होता है। कुछ लोगों में ये सामान्य डेंगू फीवर करता है, कुछ लोगों में ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन करता है। तो हमें आज ये जानना है कि कौन से पेशेंट डेंगू के सामान्य होते हैं और कौन से बहुत सीरियस होते हैं। तो सबसे पहले मैं डेंगू के लक्षणों के बारे में बात करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही डेंगू होता है पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आता है, और ये फीवर 103, 104 या 105 डिग्री तक जा सकता है। और इसके अलावा फीवर के अलावा पेशेंट को बहुत सीवियर हेडेक होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, नौशिया होता है, उल्टी हो सकती है, और इसके बाद शरीर में छोटे छोटे चकत्ते या दाने पड़ सकते हैं। तो अगर कोई भी फीवर अगर शरीर में दानों के साथ, चकत्तों के साथ पड़ रहा है और शरीर में दर्द के साथ, तो डेंगू फीवर हो सकता है, सामान्यतः बारिश के मौसम में। इसमें हमें ये याद रखना है कि सारे डेंगू के फीवर के पेशेंट खतरनाक या सीरियस नहीं होते हैं, कुछ ही पेशेंट सीरियस होते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से पेशेंट सामान्य डेंगू फीवर के होते हैं और कौन से सीरियस डेंगू फीवर के पेशेंट होते हैं। नॉर्मली जो मैंने पहले बताया कि डेंगू फीवर के पेशेंट जिनमें फीवर, हेडेक, आंखों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इसके साथ चकत्ते होते हैं, छोटे छोटे दाने पड़ते हैं, ये सामान्य डेंगू के फीवर होते हैं। और ये फीवर जो है 104, 105 तक आता है, जो सामान्यतः सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सीरियस डेंगू, किसी को डेंगू के सीरियस सिम्टम हो रहे हैं, तो उसके साथ इन सिम्टम्स के अलावा कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि पेट में सीवियर पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होना, पेशेंट को डिहाइड्रेशन होना, लाइक पेशेंट को एकदम लिथार्जीनेस होना, पेशेंट को बेहोशी होना या फटिगनेस होना। तो अगर पेशेंट को डेंगू फीवर के सिम्टम के साथ अगर सीवियर पेन एब्डोमेन हो रहा है, साथ में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है और इसके साथ ब्लीडिंग होना, जैसे कि नाक से ब्लड आना, उल्टी में ब्लड आना और लैट्रिन के रास्ते में ब्लड आना, तो अगर उसको कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी एक सीरियस डेंगू के लक्षण है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किन पेशेंट को हमें भर्ती करना है, किन पेशेंट को हमें घर पे रख के इलाज करना है। अगर किसी को पेशेंट को अगर डेंगू फीवर के सिम्टम आ रहे हैं जो मैंने बताए, तो सबसे पहले उसको एक योग्य या काबिल चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। अपना होम रेमेडीज़ बिल्कुल ना करें, घर पे कोई इलाज ना करें, मेडिकल स्टोर से या झोला छाप डॉक्टर से कोई भी ट्रीटमेंट ना लें, सीधे एक योग्य चिकित्सक के पास जाएं जो एटलीस्ट MBBS हो। वो चिकित्सक आपको साइन और आपके सिम्टम देखेगा, लक्षण देखेगा, उसके बाद फिर वो उसको ज़रूरी लगेगा तो आपको डेंगू के टेस्ट कराएगा। अगर डेंगू के टेस्ट में डेंगू पॉजिटिव आता है तो एप्रोप्रिएटली वो ट्रीटमेंट करेगा। सामान्यतः जो पेशेंट कम सीरियस होते हैं, लाइक फीवर, हेडेक, शरीर में दर्द, वो 5 से 7 दिनों में सिम्टोमेटिक लक्षण के हिसाब से और ट्रीटमेंट पे ठीक हो जाते हैं। लेकिन 10% तक पेशेंट ऐसे होते हैं डेंगू के जो सीरियस हो जाते हैं। तो ये सीरियसनेस तभी होती है जब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है या फिर डेंगू का वायरस खतरनाक वाला अगर उससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे केस में डॉक्टर अपना एसेस कर लेता है कि कौन सा पेशेंट सीरियस है और कौन सा पेशेंट नहीं सीरियस है। जो सीरियस पेशेंट हैं उनको हमें हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब सीवियर डेंगू के सिम्टम है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को भर्ती होना पड़ सकता है। इसके अलावा जो सीरियस पेशेंट होते हैं डेंगू के, कभी कभी इनका BP बहुत कम हो जाता है, लाइक BP जो है सिस्टोलिक BP 90 से कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट को हमें ICU में भर्ती करना पड़ सकता है। तो ये डॉक्टर का डिसीजन होता है कि पेशेंट को हमें एडमिट रखना है, ICU में रखना है या फिर घर पे ट्रीटमेंट करना है। अब बात ये आती है कि इससे बचाव कैसे करें। तो डेंगू के बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है
कि हमें मॉस्किटो को कंट्रोल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डेंगू फीवर का जो मच्छर होता है, ये मादा एडीज मॉस्किटो होती है, फीमेल एडीज होती है, जो कि दिन में काटती है। और ये मच्छर को हम पहचानेंगे कैसे? ये बहुत छोटा सा मॉस्किटो होता है जो दिन में काटता है, और इसके शरीर पे काले रंग का इसका शरीर होता है और इसके सफ़ेद रंग के इस पे धब्बे होते हैं, इसीलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। ये मॉस्किटो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होता है, बार बार आपको काटता है, आप उसको हटाएंगे उसके बाद भी काटेगा, और ये 2-3 बार काटता है। यूजुअली ये ज़मीन से 4 फीट की ऊंचाई पे ही उड़ पाता है, और मैक्सिमम इसकी जो लेंथ होती है वो 400 मीटर तक ही होती है, तो ये ज़्यादा दूर उड़ नहीं पाता है, इसलिए घरों के अंदर रहता है, अलमारियों में, पलंग के नीचे, बेड के नीचे ये छुपा रहता है, तो घर के अंदर ही पलता है। सबसे पहले हमें बचाव में क्या करना है कि इस मॉस्किटो के काटने से बचाना है। उसके लिए हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, फुल स्लीव्स की शर्ट पहननी है, बच्चों को स्पेशली फुल स्लीव के कपड़े पहनाने हैं, पैंट्स पहनानी है, स्कूल जाएं तब भी फुल स्लीव के कपड़े पहने हैं। सेकेंड, मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग करना है, जैसे ओडोमॉस वगैरह खुली स्थान पर लगा के रखें ताकि मॉस्किटो काटे नहीं। घरों में मॉस्किटो ना आए उसके लिए हमें घरों पे जालियां लगानी है ताकि मच्छर घर पे ना आए। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है मॉस्किटो को रोकना, मतलब पैदा होने से रोकना। तो यूजुअली ये मच्छर जो होता है बारिश के मौसम में पनपता है और साफ पानी में पनपता है। जब बारिश हो जाती है तो घरों की छतों पे या आंगन में छोटे छोटे जो पॉट्स रखे होते हैं, गमले रखे होते हैं टूटे हुए, इवन नारियल का जो खोपड़ा होता है उसमें भी अगर पानी भरा है तो उसमें भी अंडे दे देते हैं अपने। तो ये साफ पानी में अंडे देते हैं, तो हमें इसको नष्ट करना होता है। हमें कूलर का पानी निकाल देना चाहिए, या उसमें अगर नहीं निकाल सकते हैं तो मिट्टी का तेल डाल दें ताकि इसके लार्वा या अंडे मर जाएं। दूसरी चीज़ है कि हमें घर के आसपास बिल्कुल भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, पानी का फ्लो रहना चाहिए। तो मच्छरों के काटने से बचाव करके ही हम पेशेंट्स को डेंगू होने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो मादा एडीज मॉस्किटो होती है, इसमें भी सारे मच्छरों में वायरस नहीं होता है। तो कौन से वायरस में होता है? जब कोई डेंगू का इन्फेक्टेड पेशेंट, उसको अगर ये नॉर्मल मच्छर काटता है तो उसमें डेंगू के वायरस चले जाते हैं, और ये फिर जब किसी और को काटता है तो फिर उसको भी वायरस चले जाते हैं। तो नॉर्मली डेंगू का वायरस पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, एक आदमी से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। लेकिन अगर उसी डेंगू के इन्फेक्टेड पर्सन को मच्छर ने काट लिया और वो मच्छर किसी और को काटे तो उसको डेंगू होने की पूरी संभावना होती है। तो इसीलिए जो पेशेंट शुरू में जो फीवर के साथ आते हैं, जिनको डेंगू कन्फर्म्ड है, उनको हमें मच्छरदानियों में रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए, ताकि उनको अगर मच्छर काटे भी तो मच्छर इन्फेक्ट करके किसी और को ना करे। तो हमें डेंगू से बचाव की बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। आइडली नॉर्मली ये जो डेंगू का होता है 90% तो सामान्य डेंगू फीवर होता है, जिसको डेंगू फीवर बोलते हैं, ये सिम्टोमेटिक लक्षणों से ठीक हो जाता है। लेकिन 5 से 10% केसेस काफ़ी सीवियर हो जाते हैं और समय पे इलाज ना मिलने पे पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हमें ऐसे बचाव की जानकारी होनी चाहिए।